आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपने शॉर्ट्स अपलोड किया और शुरू में व्यूज आ रहे होते हैं, लेकिन फिर ग्राफ अचानक से फ्लैट हो जाता है। ट्रस्ट मी, ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर छोटे क्रिएटर्स का होता है। लेकिन आज इस वीडियो में हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे कि YouTube का शॉर्ट्स का एल्गोरिदम एक्चुअली कैसे काम करता है। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है अगर आप भी छोटे क्रिएटर्स हैं और अपने शॉर्ट्स को वायरल करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात ये समझना जरूरी है कि जब आप एक शॉर्ट्स अपलोड करते हो, YouTube उसको एक रैंडम ऑडियंस के ग्रुप के साथ टेस्ट करता है। ये सीड ऑडियंस रैंडम होती है, मतलब ये लोग आपकी एक्चुअल टारगेट भी हो सकते हैं या फिर बिल्कुल ही अनरिलेटेड लोग। अगर ये ऑडियंस आपके शॉर्ट्स के साथ इंगेज नहीं करती तो आपके व्यूज जल्दी ही फ्लैट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, आइए समझते हैं। कॉलिन और सैमेट के एक इंटरव्यू में टॉड शेरमैन ने एक्सप्लेन किया था कि YouTube सीड ऑडियंस को क्यों चूज करता है। मैं आपको बता दूं, टॉड शेरमैन YouTube के टॉप ऑफिशियल में से एक हैं और उनका कहना था कि एल्गोरिदम को आपके चैनल के बारे में शुरुआत में कुछ ज्यादा नहीं पता होता, तो अगर सीड ऑडियंस इंगेज नहीं करती, एल्गोरिदम आपके शॉर्ट्स को फर्दर पुश नहीं करेगा। लेकिन अगर बाय चांस सीड ऑडियंस इंगेज करती है और आपका कंटेंट अच्छा है तो YouTube उस शॉर्ट्स को और भी ज्यादा लोगों तक पुश करता है। अब अगला सवाल ये है कि कौन से मैट्रिक इंपॉर्टेंट है जिनके बेसिस पर YouTube डिसाइड करता है कि आपका शॉर्ट्स वायरल होगा या फ्लॉप। सबसे पहला मैट्रिक है हाउ मेनी चूज टू व्यू, यानी कि कितने % लोग आपके शॉर्ट्स देखने के लिए रुकते हैं और कितने लोग स्वाइप कर देते हैं। व्यू परसेंटेज जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा चांसेस है आपके शॉर्ट्स वायरल होने का। अब आते हैं पैडी गैलोवे पर, जो YouTube के स्ट्रेटेजिस्ट है, और उनके एक रिसर्च में उन्होंने ये नोटिस किया कि जिनके शॉर्ट्स का व्यू रेट 60% से कम था उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन जिनके व्यू रेट 80% या उससे ऊपर थे उन शॉर्ट्स ने बढ़िया परफॉर्म किया। सो व्यू रेट को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। वैसे मेरी दी जा रही ये इन्फॉर्मेशन कैसी लग रही है? अगर थोड़ी भी ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की है तो वीडियो को लाइक कर दो यार, और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ही पावरफुल कंटेंट स्ट्रेटेजी टिप्स मिलती रहेगी जो आपके चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेगी। अब आते हैं हमारे शॉर्ट्स के लिए ऑडियंस का अटेंशन कैसे ग्रैब करें। तो इसके लिए सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो है आपके शॉर्ट्स का पहला 3 सेकंड। ये पहला 3 सेकंड ही डिसाइड करता है कि व्यूअर रुकेगा या स्वाइप कर देगा। आपको अपने शॉर्ट्स का हुक इतना पावरफुल बनाना होगा कि व्यूअर इंस्टेंटली हुक हो जाए। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये हुक लाइन आखिर क्या ही हो सकता है, तो मैं आपको कुछ ऐसे हुक बताऊंगा जो लोगों को अटेंशन इजिली ग्रैब करता है। अगर आपको ऑडियंस के माइंड में क्यूरियोसिटी जनरेट करना है तो आप यूज कर सकते हो आई वुड नेवर डू दिस एंड हियर्स व्हाई, या फिर दिस इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग आई हैव एवर सीन। और अगर किसी चीज की कंपैरिजन है आपके शॉर्ट्स में तो आप ये हुक यूज कर सकते हो, व्हाट्स बेटर दिस वर्सेस दैट, या फिर डोंट यूज दिस, ट्राई दैट इंस्टेड। आप ये दिस और दैट की जगह पे अपने टॉपिक से रिलेटेड वर्ड यूज कर सकते हो। लेकिन हुक के साथ साथ ऑडियंस रिटेंशन भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपका शॉर्ट्स लोग पूरा देखते हैं तो YouTube को सिग्नल मिलता है कि ये कंटेंट वैल्यूएबल है। आपको अपनी स्टोरी को उस लेंथ में बताना चाहिए जो उसके लिए परफेक्ट हो। कुछ शॉर्ट्स जल्दी एंड होते हैं जबकि कुछ में स्टोरी टेलिंग के थ्रू नैरेटिव बिल्ड कर सकते हो। अब एक और बड़ा सवाल जो क्रिएटर्स के मन में होता है वो ये कि हमें शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियोस को सेम चैनल पे अपलोड करना चाहिए या नहीं। इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अगर आपके कंटेंट जो आप शॉर्ट्स में दिखा रहे हो और जो लॉन्ग वीडियोस में दोनों सेम वाइब और कंटेंट टाइप का है तो आप एक ही चैनल पे डाल सकते हो। लेकिन अगर आपका कंटेंट मिसमैच है, जैसे शॉर्ट्स एकदम क्विक डोपामिन हिट देने वाला है और लॉन्ग वीडियोस इंफॉर्मेटिव और लेंथी है, तो फिर आपको अलग चैनल बनाने का सोचना चाहिए। ऐसे केस में शॉर्ट्स के व्यूअर्स आपकी लॉन्ग वीडियोस नहीं देखेंगे, जिससे आपकी लॉन्ग वीडियोस के CTR पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो छोटे क्रिएटर्स के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, अपने शॉर्ट्स के पहले 3 सेकंड पर फोकस करो, स्ट्रॉन्ग हुक बनाओ और स्टोरी को इफेक्टिव तरीके से डिलीवर करो, रिटेंशन को इम्प्रूव करो। और अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हो तो आपके शॉर्ट्स वायरल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। और याद रखो, YouTube पे सक्सेस पेशेंस और स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ ही मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कीप क्रिएटिंग, कीप ग्रोइंग।